Yeah. And Monica All ji has also come. hi, Asna, right? Asna. Yes, Asneha. Asneha. I'm so sorry, Asnia. Right. Okay, let's start. All thoughts vibrate eternally in the cosmos. By deep concentration, a master is able to detect the thoughts of any man, living or dead. Thoughts are universally and not individually rooted. A truth cannot be created, but only perceived. Any erroneous thought of man is a result of an imperfection, large or small, in his discernment. The goal of yoga science is to calm the mind, that without distortion it may hear the infallible counsel of the inner voice. Radio and television have brought the instantaneous sound and sight of remote persons to the firesides of millions, the first faint scientific intimations that man is an all pervading spirit. Though the ego, in most barbaric ways, conspires to enslave him, man is not a body confined to a point in space, but is essentially the omnipresent soul. Very strange, very wonderful, seemingly very improbable phenomena may yet appear, which, when once established, will not astonish us more than we are now astonished at all that science has taught us during the last century. Charles Robert Richet, Nobel laureate in physiology, has declared it is assumed that the phenomena which we now accept without surprise do not excite our astonishment because they are understood. But this is not the case. If they do not surprise us, it is not because they are understood, it is because they are familiar. For if that which is not understood ought to surprise us, we should be surprised at everything. The fall of a stone thrown into the air, the acorn which becomes an oak, mercury which expands when it is heated, iron attracted by a magnet. All right. वेलकम मोनिका जी. I'll share the हिंदी screen and मोनिका जी आप ही टेक अप कर रहे हैं रीडिंग भी और एक्सप्लेनेशन भी. एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम सभी विचार हमेशा के लिए ब्रह्मांड. मोनिका जी, is the screen visible to you and everyone? जी जी मैम, गिव मी जस्ट. No problem, मोनिका जी. शीतल, मैं मैम को बताऊंगी. शीतल रोज प्रेजेंटेबल आती है. अच्छा, फिर मैम क्या करेंगी इसमें? मैम कहेंगी रॉ आओ, सब कुछ उतार के Raw. बिना मेकअप के और इस तरह से फिर शूट करो. कोई नहीं मैम, तो मेरी एक मीटिंग बाकी है, मैं बात कर लूंगी. मैं बोलती हूँ आज ही मैम अगली मीटिंग में इसकी एक वीडियो शूट करवा देना. यो, All ओवर टू मोनिका जी. right. जी, थैंक यू. अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. सभी विचार Good हमेशा के लिए evening. ब्रह्मांड में स्पंदित होते रहते हैं. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग. सभी विचार ब्रह्मांड में स्पंदित होते रहते हैं. हमारा थॉट प्रोसेस है वो वाइब्रेशंस की तरह स्पंदित, मतलब धड़कता रहता है. हमारे विचार जो हैं ब्रह्मांड में धड़कते रहते हैं. गहन एकाग्रता के द्वारा सिद्ध पुरुष किसी भी मनुष्य के विचारों को जान सकता है. गहन एकाग्रता का क्या मतलब है कि जब मतलब किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं हो रही, बॉडी के अंदर एकदम स्थिरता है, जो स्थूल शरीर है वो एकदम शांत है, विचार एकदम शांत है, ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है, सिर्फ श्वास चल रही है. गहन एकाग्रता. ऐसी परिस्थिति में हम सामने वाले के मन के बीच में किस तरह की वाइब्रेशन या स्पंदन चल रहा है उसको महसूस कर पाते हैं, चाहे वह मनुष्य जीवित है या मृत. ये एक लेवल और ऊपर हो गया है कि चाहे वह जीवित है या मृत, विचार किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि सृष्टि में अवस्थित है. विचार किसी व्यक्ति में नहीं है बल्कि सृष्टि में अवस्थित है. वहां से उसके शरीर के माध्यम से उसके अंदर वो विचार आ जा रहे हैं. मतलब शरीर एक टूल है, शरीर एक खिलौना है, एक एक यंत्र है जिसके माध्यम से वो विचार उसके अंदर आ जा रहे हैं. वास्तव में ये विचार जो है ये सृष्टि के अंदर है. किसी सत्य का सृजन नहीं किया जा सकता, हम केवल उसे जानते हैं. हम सत्य बनाते नहीं हैं. हमें सत्य पता चलता है कि हाँ ये सत्य है. हम सत्य का निर्माण नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसके बारे में जानते हैं.
मनुष्य के गलत विचार उसके विवेक की छोटी बड़ी त्रुटि के परिणाम है। जो विवेक की कमी है, जो वैल्यू सिस्टम जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, वैल्यू सिस्टम की अगर कहीं कमी है तो हम कहते हैं चल छोड़ कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं होता, वो देखी जाएगी। इस तरह के शब्द बोलकर हम अगर विवेक की कमी है, विवेक शब्द उसने यूज कर लिया, अगर विवेक की कमी है तो फिर ठीक है, ये जो छोटी मोटी चीजें हैं इनको तो हम ऐसे ही कर देते हैं कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इतना कोई इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। छोटी मोटी त्रुटि के परिणाम है। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत करना है ताकि विकार रहित होकर वह अंतर्वासी परमात्मा की अमोघ मंत्रणा सुन सके। देखो इस पुस्तक में हम मतलब एक जिस यात्रा पे चल रहे हैं, हम सब ने महसूस किया है कि ये सारी यात्रा भौतिक जगत की यात्रा से बाहर है, भौतिक जगत की डिमांडों से बाहर है, मांगों से बाहर है, भौतिक जगत की आसक्ति और प्रेम से बाहर है। ये यात्रा सिर्फ प्रभु की बात कर रही है। इसमें कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, ये सब चीजें, अलग अलग रेस्टोरेंट्स, होटल, भोजन, आप देख रहे हैं इनकी कोई जगह ही नहीं है पूरी किताब में। इनका इनका जिक्र भी नहीं है पूरी किताब में, इनका चर्चा ही नहीं आया कहीं पे। शुरू से लेकर अंत तक अभी तक हम सिर्फ ईश्वरीय खोज में लगे हुए हैं। तो क्या इनकी जीवन की यात्रा का वो वाला जो भौतिक पहलू है, वो मतलब एकदम वो तो शिथिल ही है। भौतिक पहलू तो इनका उजागर ही नहीं हुआ कि कभी इन्होंने कहा कि एक समय में मैं खूब शौकीन था और मैं कोट पैंट और ये पहनता था और आज मैं प्रभु की खोज, ऐसा हमने इस पुस्तक में नहीं देखा। बाय द जन्म वो इसी खोज में दौड़ रहे हैं, यहाँ वहां भटक रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इन सब चीजों से बहुत दूर है, वो भौतिक जगत में लिप्त है, वो पैकेजेस में लिप्त है, वो अपनी उन सब चीजों में लिप्त है। नो डाउट हम सब देख रहे हैं और हम सबके घरों में भी यही कुछ हो रहा है। तो ये पुस्तक अनडाउटेडली हमें एक बहुत सुंदर दर्शन करा रही है अपने माध्यम से। अमोघ मंत्रणा को सुन सके, हमारे भीतर जो परमात्मा है विकार रहित होकर हम उसकी आवाज सुन सके। विकार रहित का क्या मतलब है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो द्वेषी होते हैं और एक होते हैं कि जो परमात्मा की सुनते हैं। जो द्वेषी होते हैं वो असुर होते हैं और जो परमात्मा की सुनते हैं वो परमात्मा के आज्ञाकारी भक्त होते हैं। तो हम द्वेषियों की कैटेगरी में आते हैं या हम भक्तों की कैटेगरी में आते हैं या हम बीच में लटकते हैं, ये हमने अपने आप को देखना है कि हम किस स्तर पर हैं और हम कैसे इससे आगे बढ़ सकते हैं। ये सबने यहाँ पे ये गौर करना है कि हम सबने अपने घर में क्या क्या किसी को देखकर खरीदा था। तो हम सबको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि हमने स्वयं की इच्छा से खरीदा था या किसी ने लिया है तो हम वो चीज अपने यहाँ लेकर आए थे। तो यहीं पर ही सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे। रेडियो मैम कहाँ तक पढ़ना है ये मुझे बता दीजिएगा प्लीज। एक पैराग्राफ ही और एक और है, 3 पैराग्राफ ठीक ठीक है। रेडियो और टेलीविजन के कारण लक्ष लक्ष लोग घर बैठे ही सुदूर स्थित लोगों की आवाज तुरंत सुन लेते हैं। रेडियो, टेलीविजन, फोन, गूगल, माता जी, आज तो सब बहुत चीजें अवेलेबल हैं और उन्हें देख भी लेते हैं। पहले सुनते थे, अब देख भी लेते हैं। पहले लोग हिल स्टेशंस पे जाते थे तो चित्र देखते थे, कोई पिक्चर कहीं हार्ड कॉपी मिल जाती थी। आज आपके मोबाइल में ही सब दर्शन हो जाते हैं। तो इस बात का प्रथम स्फुट सा वैज्ञानिक संकेत है कि मनुष्य सर्वत्र व्याप्त आत्मा है। अब मनुष्य सर्वत्र पहुंच गया, पहले वो सर्वत्र नहीं पहुंच पाता था, अब वो इस दर्शन के माध्यम से सर्वत्र पहुंच गया। क्योंकि अगर मैं अपने मोबाइल में स्विट्जरलैंड की फोटो देख रही हूँ और आंख बंद करूँ तो मैं वादियों में पहुंच ही जाती हूँ। ये ऑटोमेटिकली है ये चीज। जैसे आप जब कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में जब कुछ एक्साइटमेंट के सीन्स चल रहे होते हैं, कुछ फाइटिंग्स चल रही होती हैं, ऐसा कुछ भी चल रहा होता है, तो आप देखते हैं कि आप भी कुर्सी पे आगे की तरफ होके बैठते हैं, ऐसे रिलैक्स होके पीछे नहीं बैठते। जो लोग का अपने पे कंट्रोल है वो तो रिलैक्स होके बैठते हैं, भाई यहाँ मूवी चल रही है। बाकी लोग कुर्सी की नोक पे आ जाते हैं आगे, स्पेशली बच्चे तो बहुत ही जल्दी आते हैं, खड़े भी हो जाते हैं बच्चे तो ऐसे ही जो बड़े लोग हैं वो कुर्सी की नोक पे आ जाते हैं, ये अब क्या होने वाला है या कोई सस्पेंस होता है तो हमें ऐसे लगता है हम इसे जी रहे हैं, ये यथार्थ है ये जो चल रहा है। तो मनुष्य जो है वो अपने इस माध्यम से, इस तरीके से वो सर सब जगह एक व्याप्त आत्मा बन चुका है। यद्यपि अहंकार बर्बरतम तरीकों से उसे अपना दास बनाए रखने का यत्न करता है और वो चाहता है कि ये सब जो सर्वत्र मतलब व्याख्यात चीजें हैं ना, मैं इस पे राज भी करूं। उसको उनकी दासता भी पसंद है कि वो चीजें जो है मेरा दास बन जाएं और मैं उनके ऊपर राज करूं और मैं मतलब मैं सर्वो सर्वा, ये सिर्फ उसका अहंकार है।
अहंकार की ना कोई शक्ल है, ना कोई कद है, ना कोई काठी है, ना कोई साइज है। इसका कोई साइज नहीं, कोई आकार नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है। ये एक फिजूल की बनाई हुई हमारी अपनी क्रिएशन है। तो वो कहते हैं कि ये अहंकार जो है ये मतलब उस त्रुटि का परिणाम है। और जो योग विज्ञान का वैज्ञानिक संकेत है। यद्यपि अहंकार बर्बरतम तरीकों से अपना दास बनाए रखने का यत्न करता है, तथापि मनुष्य किसी स्थान में आबद्ध शरीर नहीं बल्कि सर्वव्यापी आत्मा है। मनुष्य एक आत्मा है, मनुष्य शरीर नहीं है। सभी जितने भी देवता हैं, जितने भी मतलब आजकल गुरु हैं, कुछ गुरु बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया हुआ है। सब लोग यही बोलते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। हमारे शरीर को कष्ट होता है, हम दृष्टा भाव से अपने शरीर को देख सकते हैं। फिर दृष्टा भाव से भी एक ऊपर की प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं क्योंकि अभी हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं है जिसके बारे में इन्होंने पहले वाले पैराग्राफ में बात की थी। वो इससे ऊपर की प्रक्रिया है जो हम दृष्टा भाव से भी बाहर निकल आते हैं, क्योंकि दृष्टा भाव भी एक अटकाव है कि हाँ मेरे शरीर के साथ ये सब कुछ हो रहा है। अभी जो हमने अभी पिछले 2-3 दिनों में पढ़ा वो उससे भी परे था। मतलब मेरे शरीर के साथ हो रहा है, हाँ मैं देख रहा हूँ, इससे भी परे चले जाओ तो वो सर्वत्म व्याप्त आत्मा है कि मैं इस ब्रह्मांड में विलीन हो गया हूँ। मेरा शरीर जो है वो ऐसे रेत के कणों की तरह बिखर के इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। वो उससे ऊपर का लेवल है, ठीक है, वो ऊंचा लेवल है, वहां तक अभी हमने मतलब हम जान नहीं पाए। जी मैम, अगला भी हो गया। Yes, one more paragraph. Yeah. शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पुरस्कार प्राप्त चार्ल्स रॉबर्ट रिशेट ने कहा है, अत्यंत विचित्र, अत्यंत विस्मयकारी, बहुत हैरान करने वाला है, अत्यंत असंभाव्य, असंभव, असंभव है, प्रतीत असंभव प्रतीत होने वाली बातें अब प्रत्यक्ष रूप से सामने आ सकती हैं। मतलब कभी जो चीजें असंभव लगती थी आज प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आ रही हैं, जिनके एक बार प्रतिष्ठापित हो जाने पर हमें उसी तरह आश्चर्य नहीं होगा जिस तरह गत एक शताब्दी के दौरान विज्ञान द्वारा किए गए आविष्कारों पर नहीं होता। जैसे जब अब जैसे मोबाइल आ गए, हमें हर जगह दिखता है। आज से हम 20 साल पहले इसकी बात करते कि कोई ऐसा फोन हो जिसको लेके कहीं भी जाया जा सके, तो हम मुंह खोल के सुनते इस आश्चर्यजनक बात को। अच्छा, ऐसे कोई फोन हुआ तो हम कहीं भी ले जा सके, मतलब कहीं भी, ट्रेन में भी, बस में भी, क्योंकि लैंडलाइन थे ना। तो मतलब ये कल्पना थी, कल्पना से भी बाहर की चीज थी कि एक ऐसी चीज का आविष्कार हो। तो कोई बोलता भी था तो कहते थे हाँ ऐसा, ये तो मुश्किल है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मतलब हम खुद ही इस बात पे इतने इतने हैरान होते थे। तो कह रहे कि अब जो जो एक चीज प्रतिस्थापित हो गई, अब ये मोबाइल फोन प्रतिष्ठापित हो गए। अब अब हमें लगता है दिस इज कॉमन, रिक्शा वालों के हाथ में भी है, तो झोपड़पट्टी वालों के हाथ में भी है, दिस इज कॉमन। तो अब ये हमें हैरान नहीं कर रहा क्योंकि इसकी स्थापना हो चुकी है। अब हमें इससे आगे चलना है। अब उड़ती हुई कारों का इंतजार कर रहे हैं। अब जिसमें ड्राइवरलेस कारें होंगी, उड़ती हुई कारें, अब उनके इंतजार में लोग यूं बैठे हैं मुंह खोल के, क्या वो गाड़ी कब आने वाली है? किसी जगह पे आ भी चुकी है, अब इंडिया में भी आने वाली है, और अगले 5-7 साल में इस तरह की गाड़ियां आएंगी। फिर आकाश में यातायात के वो बनेंगे, मंजर क्रिएट किए जाएंगे मतलब फ्रिक्वेंसीज के द्वारा, जैसे एरोप्लेन उड़ता है। कैसा होगा वो? और 10-15 साल में ये चीजें भी हो जाएंगी, फिर वो स्थापित हो जाएंगी, फिर हम बोलेंगे अब इससे आगे क्या, है ना। तो वो इसी की बात कर रहा है कि जो आविष्कार एक बार हो गया, हमने ऐसा मान लिया जाता है कि जिन चमत्कारी घटनाओं को हम बिना विस्मित हुए अब हम इन्हें स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, वे हमारी उत्कंठा को अब उत्तेजित नहीं करती। किसी के हाथ में भी ये सब चीजें देख के उत्तेजना नहीं होती, किसी को बैटरी वाली गाड़ी में बैठे देख के अब उत्तेजना नहीं होती, कोई असंभव सा काम होते देखकर अब उत्तेजना नहीं होती। जैसे तुषार अपनी मॉम की बात करती हैं, मैं भी अपने फादर इन लॉ की बात करती हूँ, उनको अभी भी हैरानी होती है कि व्हाट्सएप पे फोटो दूसरी जगह कैसे चली जाती है। उनको अभी भी उत्तेजना होती है। और जब जब इस प्रयास में वो खुद इस चीज को 8-10-15 बार कर लेंगे तो उनकी ये उत्तेजना समाप्त हो जाएगी। ये तो मैं बड़ी माइन्यूट सी चीज बोल रही हूँ, ऐसी और बड़ी बड़ी उत्तेजना है। जब वो हो जाएंगी तो फिर वो हमें एक्साइट नहीं करेंगी। हम किसी भी गेट टुगेदर में जाएंगे, वहां कोई बात कर रहा होगा तो हम कहते हैं अरे यार क्या बात कर रहे थे, पुरानी बात है, इतनी बासी खबर सुना रहा है लोगों को, दिखा रहा है मेरे को कितनी नॉलेज, क्योंकि हमें पता है ये किस बारे में बात कर रहा है। दैट्स द थिंग, हमें अब वो चकित नहीं करती। इसका कारण यह नहीं है कि वे भली भांति हमारी समझ में आ चुकी हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि हमारे लिए परिचित हो चुकी हैं। अभी हमारे ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, चैट जीपीटी और एआई जो है ना,
बहुतों को चलाना आता है, बहुतों को नहीं चलाना आता, और बहुतों को बहुत बढ़िया चलाना आता है, और बहुतों को बिल्कुल चलाना नहीं आता। तो पर कहीं बात होती है ना अगर चैट जीपीटी एआई की, तो वैसे ग्रुप में बैठे होते हैं तो कहते हैं हाँ चैट जीपीटी से सब कर सकते हैं, हाँ बड़ा इजी है, बहुत बढ़िया है, एआई ने कमाल ही कर दिया, टेक्नोलॉजी बदली। हाँ चलाना नहीं आता बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं आता। और उस डिस्कशन में जरूर बढ़ चढ़ के हम बोलेंगे, ये जताने के लिए भी, हाँ हमें पता है कि चैट जीपीटी आ चुका है, हमें पता है, हम इतने मतलब गए गुजरे नहीं है, हमें पता है, चलाना हमें ये नहीं आता उसका। पर हम ये जरूर जाहिर करते हैं कि हाँ हमें पता है, मतलब कि अब हमें ये उत्तेजित नहीं कर रही है कि हाँ चैट जीपीटी आ गया या एआई आ गई, हमें उत्तेजित नहीं कर रहा है। हाँ हमें पता है कि ये चीज इस टाइम मार्केट में आई हुई है, ये हमारे लिए परिचित हो चुकी है। क्योंकि यदि ऐसा है तो जो बातें हमारी समझ में ना आए वो हमें चकित करती रहे, तो हमें हर बात पर, हवा में उछाले गए पत्थर के गिरने पर, बीज से वृक्ष बनने पर, गर्मी पाकर पारा फैलने पर, चुंबक की तरह लोहे को खींचने पर हर बार आश्चर्यचकित हो जाना चाहिए ना। हमें हमें ये तो पता है कि चुंबक से लोहा आकर्षित हो जाता है, पर इसके पीछे साइंस कौन सी काम करती है 10th में पढ़ी थी, अभी याद नहीं है, पर हमें पता है, तो ये मुझे आश्चर्यचकित नहीं कर रही है। इट्स ओके। हाँ आकर्षित करती है, चुंबक खींचती है, हाँ सही है। गर्मी में पारा फैलता है, हाँ सही है। बीज डालो तो और पेड़ बन जाता है, हाँ प्रकृति का एक वो है, हाँ सही है। बट ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। बट अब ये चीजें हमें चकित नहीं कर रही। अगर हम ये कहें कि हम इससे साइड में होकर देखें, तो ये तो चकित क्या है, ये तो पता नहीं कितना ही बड़ा चमत्कार है। ऐसे ही बच्चा भी बनता है, वो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है, वो भी एक ड्रॉप से बन जाता है। बीज से इतना बड़ा आम का पेड़ बन जाता है जो हजारों हजारों आम देता है तो चकित करने वाली चीज है। पर अब क्योंकि हम इससे परिचित हो गए, तो अब ये हमें हैरान नहीं कर रही हैं, हमने इनको एक्सेप्ट कर लिया। जी मैम, थैंक यू। आई होप मैंने इसको लंबा नहीं कर दिया। No, perfectly well. Well defined and well explained. थैंक यू। Yeah. मोनिका जी, आप एक्सप्लेन करते हो तो हमें अच्छे से समझ आ जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। और कई बार तो हम इसीलिए आते भी है कि अच्छा चलो मोनिका जी से कुछ और भी सीखने को मिलेगा। जी That's जरूर, right. थैंक यू। हाँ जी तुषार। Right. Yeah. The science of today is a light matter. Those amazing, Sheetal or Sunana or Yeah. anyone else. Sheetal, my pet is getting restless today. Will you be able to read? हाँ, अच्छा, श्योर श्योर, आई Yeah. रीड। बट आप स्क्रॉल करते रहेंगे ना? हाँ हाँ, आई एम हियर ओनली, लेकिन मैंने अगर म्यूट नहीं किया ना तो उसकी आवाजें आती अच्छा, रहेंगी। ठीक है, आई रीड। The science of today is a light matter. Those amazing truths that our descendants will discover are even now all around us, staring us in the eyes, so to speak, and yet we do not see them. But it is not enough to say that we do not see them. We do not wish to see them. For as soon as an unexpected and unfamiliar fact appears, we try to fit it into the framework of the commonplaces of accepted knowledge and are indigent that anyone should dare to experiment further. A humorous occurrence took place a few days after I had been so implausibly robbed of a cauliflower. A certain kerosene lamp could not be found. Having so lately witnessed my guru's omniscient insight, I thought he would demonstrate that it was child's play to find the lamp. Master perceived my expectation. With exaggerated gravity, he questioned all ashram's residents. A young disciple confessed that he had used the lamp to go to the well in the backyard. Sri Yukteswar gave the solemn counsel, seek the lamp near the well. I rushed there, no lamp. Crestfallen, I returned to my guru. He was now laughing heartily, without compunction for my disillusionment. Too bad I couldn't direct you to the vanished lamp. I'm not a fortune I'm not a fortune teller. With twinkling eyes, he added, I'm not even a satisfactory Sherlock Holmes. Yes, Tushar. हिंदी स्क्रीन के Shall लिए we move on to Hindi? है? हाँ. No, let's go to Hindi. It's an interesting topic started. एक नई कहानी start हो गई है. So let Monica ji take over. Visible? Yeah, is it visible? Yes. जी जी.
इतने अविश्वसनीय ढंग से। या इतने अविश्वसनीय ढंग से मेरी गोभी की चोरी हो जाने के कुछ ही वन दिन मोमेंट, बाद। मोनिका जी, उससे पीछे वाला पैरा, राइट? हाँ, हाँ, वो मुझे जी, भी दिख उन्होंने रहा है। पढ़ा आज का आज का नहीं था विज्ञान, विज्ञान। शायद। ठीक है, जी फाइन। जी। आज का विज्ञान तो फिर भी एक साधारण बात है। जिन आश्चर्यजनक सत्यों का हमारी आने वाली पीढ़ियां आविष्कार करेंगी, वे अभी भी हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। अभी वही बात जैसे हमने अभी करी कि अभी तो जिस तरह से विज्ञान तरक्की कर रहा है, अब वो मतलब बेबीज भी अब डेवलप हो जाते हैं, मतलब काफी पुरानी हो गई है ये टेक्निक अब, बट ये चीज भी अब आ चुकी है। तो वो कह रहे हैं कि अभी ऐसे बहुत सारे आविष्कार हैं जो हमारी आने वाली जनरेशन ने देखने हैं, वो इसको अनुभव कर पाएंगे, हमारे चारों ओर विद्यमान है। और एक प्रकार से कहें तो हमारी आंखों में आंखें डालकर वे हमें घूर रहे हैं, कि मतलब हम आने ही वाले हैं। हम ऐसे ऐसी चीजें जो हमें पता चल रही है कि ये अब आने वाले समय में आने वाली हैं, फिर भी हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। केवल यह कहना कि हम उन्हें नहीं देख पाते हैं पर्याप्त नहीं है, हम उन्हें देखना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि जैसे कोई अप्रत्याशित और अपरिचित तथ्य प्रकट होता है, हम उसे प्रचलित जानकारी मान चौखट में बिठा देने का प्रयास करते हैं और कुपित हो उठते हैं। यदि कोई उससे आगे, जितना इस पैराग्राफ में समझ आ पा रहा है, इस पैराग्राफ के अंदर वो जो हमारे आने वाले समय के आविष्कार हैं, हो सकता है वो फलीभूत करने वाले हों, हो सकता है वो नेगेटिव दिशा में भी जाने वाले हों। वो नेगेटिव दिशा में जाने वाले विचारों से थोड़ा सा मुझे आतंकित सा लग रहा है यहाँ पे, जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि ऐसे बहुत सारे आश्चर्य अभी होने बाकी हैं जो हमारी पीढ़ियां देखेंगी, और वो जो आश्चर्य हैं वो हमें घूर रहे हैं। जो भी आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं वो हमें घूर रही हैं, और हमने सर माने चौखट में बिठा देने का उनको प्रयास करते हैं कि यहीं पर टिक कर बैठो और दुस्साहस मत करना आगे बढ़ने का, मतलब तुम हो ना जाना, तुम घटित मत हो जाना। ऐसी हम बहुत सारी डिस्कशंस लगभग हर घर में होती है। जिस तरह से विज्ञान बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, समय बदल रहा है, जिस तरह से मोबाइल ने एक मतलब अपने आप को बिल्कुल खोल के रख दिया है सामने, इसमें उम्र का कोई पड़ाव ही नहीं रहा। तो अभी पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं कि मतलब ये चीजें कहाँ जाकर इनका अंत होने वाला है। जिस तरह से ब्लिंकिट 6 मिनट में घर में चीजें पहुंचा रहा है, तो पेशेंस जो रिश्तों को ठहराने में काम आया करती थी, जिसकी वजह से हमारे जमाने में 20-20 साल लड़ने के बाद भी रिश्ते टिक जाते थे, वो रिश्ते आजकल एक प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं है। पेशेंस ये चीजें खत्म करती जा रही हैं। 5 मिनट में डिलीवरी, 6 मिनट में डिलीवरी, 30 सेकेंड्स में रील, अब रील 20 मिनट्स में आनी शुरू, 20 सेकेंड्स में आनी शुरू हो गई। तो ये चीजें क्या कर रही है? पेशेंस खत्म कर रही है। अब भी चाहिए, राइट नाउ, अभी के अभी। मैंने आवाज मारी तो तुरंत पलट के देखो। टाइम क्यों लिया? क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बढ़ता चला जा रहा है, और ये आने वाले समय में क्या विकराल रूप लेने वाला है। लोगों की पेशेंस खत्म ही होने वाली, क्योंकि साधन नहीं, सुसंसाधन मिलने शुरू हो गए। कि पहले तो हम एक मांगते थे और 8 भाई बहनों में बंटता था, और अब एक ही है और 8 चीजें आती हैं, और वो एक उन 8 चीजों का रसास्वादन करता है। अब ये हाल हो गए। किसी के भी घर में जाओ तो टॉय अलमीरा है, उस टॉय अलमीरा में हजारों टॉयज हैं जो शायद कभी उस बच्चे ने खेले भी नहीं है, उसका फिर भी नया टॉय आ जाता है। तो मतलब इस तरह की चीजें जो है, ये अभी अभी एक एक फटने वाली सीमा आएगी अभी, और 10 से 15 साल के बाद वो आने वाली है। 50-50 लाख, 1-1 करोड़ के पैकेज आ रहे हैं 22-22 साल के बच्चों के पास। 24, ये कहाँ जाना है पैसा? संसाधनों पर ही तो खर्च होना है। फिर क्या होगा जब जरूरत से ज्यादा चीजें हो जाएंगी? तो मतलब ये एक एग्जाम्पल है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये तो अभी हमने 1-2 चीजों की बात की है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें डरा रही हैं, और वो उन्हें क्या कह रहे हैं कि इससे आगे के प्रयोग करने का दुस्साहस करता है। कुपित तो उठते हैं कि यदि कोई इससे आगे, अगर इससे आगे की बात की ना, तो मतलब यहीं पे शांत हो जाओ भाई। वी डोंट वांट टू सी दैट आश्चर्य जो अभी आने वाले समय में हमारे पास आने वाले। और इतने अविश्वसनीय ढंग से मेरी गोभी की चोरी हो जाने के कुछ ही दिन बाद एक बड़ी ही हास्यप्रद घटना घटी। मिट्टी के तेल का एक दिया ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। अपने गुरु की स्वदर्शी अंतर्दृष्टि का हाल ही में परिचय मिलने से मैंने सोचा कि वे अभी अभी दे देंगे। दिया ढूंढना कौन सा उनके लिए बहुत बड़ी बात है। दिया नहीं मिल रहा है मिट्टी का, अभी मिल जाएगा। और दिए को ढूंढना उनके लिए तो बच्चों का खेल है। वे प्रदर्शित कर देंगे उस दिए को। और गुरुदेव मेरे मन की बात, क्योंकि गुरुदेव तो ताड़ जाते थे, बोलने से पहले ही ताड़ जाते थे, उन्हें शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी।
गुरुदेव मन की बात ताड़ गए और बड़े सीरियस होने का दिखावा करने लगे। और उन्होंने अब सब आश्रम वासियों से पूछताछ शुरू की। एक बाल शिष्य ने स्वीकार किया कि उसने पिछवाड़े के आंगन में स्थित कुएं पर जाने के लिए उस दिए का उपयोग किया था। देखिए मतलब साधन कितने लिमिटेड हैं। एक दिया है जो जल रहा है और पता नहीं कितने बड़े कोने को वो एनलाइटन कर रहा है। एक दिया, वो भी कोई नहाने के लिए ले गया तो अंधेरा सा महसूस हो रहा है। मतलब कितनी कितनी कितने लिमिटेड साधन है। यहाँ से वास्तव में हम चले थे, वास्तव में हम चले थे और हम कहाँ पहुंच गए हैं। हर कमरे में लाइट है, हर कमरे में मतलब लाइट की भी सीमाएं खत्म हुई पड़ी हैं। इतनी बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट्स आ गई हैं कि कमरा ऐसे रोशन होता है जैसे मॉल है। इतनी बड़ी बड़ी लाइटें आ चुकी हैं। और यात्रा कहाँ शुरू हुई थी? एक दिए की लौ से, चूल्हे की लकड़ी से। और अब हम कहाँ पहुंच गए हैं? कुएं पर जाने के लिए प्रयोग किया था। श्री युक्तेश्वर जी ने धीर गंभीर स्वर में आदेश दिया, शर्लक होम्स तक। हाँ अभी मोनिका जी, यू नॉट ऑडिबल। शी इज ऑडिबल तुषार, शी इज ऑडिबल। ऑडिबल है, ऑडिबल है। बिल्कुल है, आप अपना नेटवर्क चेक करो। हाँ, शी इज नॉट ऑडिबल टू मी देन। I think we can take up further also. We still have time. या जी मैम थोड़ा सा ले सकते हैं। Yes, Kshitij. नेक्स्ट पेज। या One. I realized that Master would never display his powers when challenged or for a triviality. Delightful week sped by Sri Yukteswar was planning a religious procession. He asked me to lead the disciples across the town and beach of Puri. The festive day, the summer solstice, dawned in intense heat. Guruji, how can I take the barefooted students over the fiery sands? I asked despairingly. I will tell you a secret, Master said. The Lord shall send an umbrella of clouds. You all shall walk in comfort. I happily organized the procession. Our group started from the ashram with the satsang banner. Designed by Sri Yukteswar, it bore the symbol of the single eye, the telescopic gaze of intuition. No sooner had we left the hermitage than the sky became filled with clouds as though by magic. To the accompaniment of astonished ejaculations from all observers, a light shower fell, cooling the city streets and the scorching seashore. The soothing drops descended during the 2 hours of the parade. The exact instant at which our group returned to the ashram, the clouds and rain disappeared. Let's take Hindi. हाँ जी, मैं समझ गया कि गुरुदेव किसी के कहने से या तुच्छ बातों में अपनी शक्तियां कभी प्रदर्शित नहीं करेंगे। कि उसने कहा कि मैं कुएं पे दिया ले गया था तो ये देखने के लिए चले गए, तो वो समझ गए कि गुरुदेव ऐसे किसी ने कह दिया, कुछ भी कह दिया
कुछ बातों में वो ये नहीं करेंगे, वो अपनी शक्तियां दिखाने लगेंगे, भाई वो शक्ति से दिखाए कि दिया तो कुएं पे है ही नहीं। मतलब ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ, जिसको कहते हैं ना वो स्मॉल लेवल के मैजिशियंस काइंड ऑफ, कि हाँ मैं शो ऑफ करूंगी मेरे को क्या क्या आता है काइंड ऑफ। तो कहते वो ऐसे नहीं थे, इस टाइप के नहीं थे। हंसी खुशी कई सप्ताह तेजी से बीत गए। श्री युक्तेश्वर जी का एक नगर संकीर्तन शोभा यात्रा निकालने का विचार था, और उन्होंने मुझसे नगर की सड़कों तथा समुद्र तट से शिष्यों की शोभा यात्रा ले जाने के लिए कहा। उत्सव कर्क संक्रांति दक्षिणायन प्रारंभ के दिन प्रातः काल से ही बहुत ज्यादा गर्मी थी। गुरुजी, मैं शिष्य मंडली को नंगे पांव उन अंगारों की तरह तप्त रेत पर कैसे ले जा सकूंगा? मैंने हताश होकर पूछा। गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से उनको लगा कि नंगे पैर अंगारे जैसी सड़क है, और सड़क जो सड़क हो या मिट्टी हो, कुछ भी हो, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। बरसाने जाते हैं तो वहां पे मिट्टी कई बार बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ, प्रभु एक मेघ छत्र भेज देंगे, तुम सब सुखद वातावरण में चलोगे, गुरुदेव ने कहा। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम अपने काम पे फोकस करो। अगर तुम्हारे पैर जलेंगे और गर्मी ज्यादा होगी तो प्रभु देखेंगे ना कि मेरे भक्त को कष्ट ना हो, ये तो उसका काम है देखना। तुम इसकी चिंता करोगे तो फिर वो किसकी चिंता करेंगे? वो बोलेंगे कि ठीक है, तुम अपने आप ही अपनी चिंता करो। मतलब उनको इतना यकीन था, अपनी अपनी अंतर्दृष्टि से वो इस चीज को, मतलब प्रभु के साथ अपने आप को इतना लिप्त कर पाते थे कि उन्होंने बोला कि प्रभु मेघ छत्र भेज देंगे, बादलों की एक एक छत्र भेज देंगे तुम्हारे लिए, तुम सुखद रूप से चलो। मैं भी खुशी खुशी शोभा यात्रा की तैयारी की। हमारा दल आश्रम से सत्संग की पताका लेकर रवाना हुआ। पताका की परिकल्पना श्री युक्तेश्वर जी द्वारा तैयार की गई थी। पताका किस तरह की दिखेगी, उसका रूप जो था वो युक्तेश्वर जी ने तैयार किया था, जिस पर तृतीय नेत्र या दिव्य चक्षु का प्रतीक बना हुआ था। दिव्य चक्षु जो हमारा तीसरा नेत्र होता है, जिसको खोलने के प्रयास में हम भटक रहे हैं कई सालों से, तो ये उसी तीसरे नेत्र की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग आश्रम से बाहर निकले तो मानो जादू से आकाश मेघाच्छन्न हो गए। देखने वालों के मुंह से भी आश्चर्य द्वार निकल पड़े, आश्चर्य द्वार निकल पड़े, जब वर्षा की हल्की बौछारें भी हो गई, जिससे नगर की सड़कें समुद्र तट की रेत शीतल हो गई। चलो शीतल, आप आ गए यहाँ पर, आपका भी जिक्र आ गया। चलिए बहुत जी। बढ़िया, शीतल तो शीतल ही होता है। तो जब आश्रम से बाहर निकले, जादू हो गया, बारिश आ गई, मेघ गरज पड़े, सड़कें ठंडी हो गई, समुद्र तट की रेत भी ठंडी हो गई, और 2 घंटों की संकीर्तन जो यात्रा थी वो मजे से सुखद बूंदे पड़ती रही, हल्की हल्की ठंडक बिखेरती रही। और जिस क्षण हमारा दल आश्रम में लौटा, उसी क्षण बादल और वर्षा दोनों गायब हो गए, क्योंकि प्रभु आ यही जाते सत्य है। हैं। यस, प्रभु आ जाते हैं, अपने इंतजामात कर देते हैं। हमें यकीन करना होता है, हमें उन्हें आवाज लगानी होती है, उन्हें गुहार लगानी होती है, उनसे दोस्ती करनी होती है, उनके कान में अपनी बात रख देनी होती है, और चैन से बैठ जाना होता है। बाकी सब वो देखेंगे। मैं यहाँ पर एक पर्सनल एक्सपीरियंस आज से 8-10 साल पहले का, अभी टाइम हो गया है शायद हम रीड नहीं करेंगे, तो मैं सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट लेती हूँ। हमारे डीपीएस स्कूल में 12 साल पहले की बात है, तो 8-10-12 साल की एक स्टेज पर फंक्शन हो रहा था। उन दिनों मैं सीक्रेट बुक पढ़नी शुरू की थी, 2012 की बात है कि 14 की। तब मैं नई नई सीक्रेट बुक पढ़ रही थी, जिसमें ये बताया जाता था कि यकीन करो। तो स्टेज पे सारे इंतजामात हुए हुए थे, असेंबली में बच्चे बाहर आ चुके थे, मेरे सिर पे तब सीक्रेट बुक का बड़ा जुनून हुआ करता था, और मैंने प्रोग्राम होस्ट करना था, और सारा डिजाइन किया हुआ था सारा प्रोग्राम। और बादल घुमड़ घुमड़ के काले काले बादल आ रहे थे, और मैं एक ही बात बोल रही थी कि ये फंक्शन अच्छे से हो गया है, सब बहुत बढ़िया है, फंक्शन अच्छे से हो गया है, सब बहुत बढ़िया है। शायद मैंने हजारों करोड़ों सैकड़ों बार ये बोला। क्या चल रहा था स्टेज में मुझे नहीं मालूम, सब ऑलरेडी सब डिजाइन था, चीजें चल रही थी। मेरे साथ एक रीमा दुरेजा मैम खड़ी हुई थी, वो मुझे लगातार ये चीज बोलते हुए सुन रही थी, लगातार बोलते हुए सुन रही थी। आज रीमा दुरेजा मैम चंडीगढ़ में ही हैं, उनके हस्बैंड सॉरी गुड़गांव में हैं, और उनके हस्बैंड किसी 5 स्टार होटल में काम करते हैं। उनकी शादी हो गई उसके बाद, आज दिन तक उनको ये याद है, बादल शोर मचाते रहे, घुमड़ते रहे, घुड़ घुड़ करते रहे कि अब भी आ रहा हूँ, अब भी आ रहा हूँ। एक सिंगल बूंद नहीं गिरी, ठंडी हवा के झोंके चले, पूरा प्रोग्राम हो गया, हम क्लासों में पहुंच गए। उसके बाद जो तलातल बारिश हुई, जो तलातल,
पुरानी बात है, 12-14 साल पुरानी बात है। पर बहुत, क्योंकि सारा प्रोग्राम खत्म हो जाता अगर उस दिन बारिश हो जाती तो बहुत यकीन से उसको आवाज मारी थी, और वो 100% आते हैं। 100%। हमें सिर्फ आवाज मारनी है पूरे यकीन के साथ, ही विल कम। थैंक यू मैम। Beautiful. Thank you, Monica ji. Thank you, Sheetal. Let's have a 2 minute of silence time and then we'll proceed for sharing our reflections. नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषारात्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् Welcome back, everyone. Let's have our reflections. So I invite everyone to share your insights, views, reflections on what we have read today or what we have read so far till date. Yeah, who would want to share? Yogini ji is smiling. I am ready actually, but I never expected कि आप मेरा नाम कॉल कर दोगे सबसे पहले. जो स्माइल करता है मैं उसको पकड़ लेती हूँ. अच्छा अच्छा, आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपसे बोला था कि मैं जिस दिन मैं बात करी थी, फिर आपने बोला टाइम नहीं है, जिस दिन वो आपका ब्लैकआउट होना था. अच्छा, Remember? okay, 7:30 पे. हाँ, अच्छा, मैं ना अब एक मिक्स सी स्टोरी आपको बताने लगी हूँ. जस्ट आप ये बता रहे थे कि पेशेंस. आपका जो ऑफिस बना था वो वापस हाँ हो गया. हाँ हाँ. एंड वो वापस हो गया, मैंने सब कुछ रख लिया था. इट वॉज जस्ट मैटर ऑफ फ्यू डेज कि मैंने स्टार्ट करना. बट somehow one day when I visited, it was I think 4th or 5th of May. एंड जहां मुझे बैठना था, मुझे बताया गया कि आप यहाँ नहीं, यहाँ बैठेंगे. तो दैट प्लेस आई नेवर लाइक. सो आई टोल्ड कि आई एम सॉरी, आई जस्ट लेफ्ट. एंड देन 2-4 दिन के बाद हमने पूरा सामान वहां से उठा लिया. अब मजे की बात जो बतानी है वो ये कि जब हमने सामान के लिए व्हीकल बुलाया, सामान पैकिंग करी, खुद जाकर बंदे बुला लिए. जब व्हीकल बुला लिया तो ऐसे बादल आ गए कि लगा कि इतनी तेज बारिश आएगी. और अगर वो होता तो हम बड़ा मुश्किल होता. नेक्स्ट डे वी वुड हैव टू गो अगेन. बट समहाउ वो सारा सामान डल गया अंदर.
द मोमेंट वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, इतनी तेज बारिश हुई, बट हमने जहां पहुंचना था वहां जब पहुंचे तो सूखा। जब सामान वहां पे रख दिया, फिर वही बारिश वाह। तेज वापस वहां शुरू हो गई। वही फिर मुझे ध्यान आ गया। वाह। और वही बात है कि अगर आपका फेथ ईश्वर पे आज पूर्ण है, आज मुझे भी कहीं जाना था, तो आंधी का मौसम था और मैंने कहा मैं पहुंच जाऊं और आ जाऊं, तो देखते हैं, तो सच में आंधी उसी के बाद ही आई। वो यहाँ पे अगर आके आपका मेरे थोड़े तो हो ही अगर गए। अगर आपका विश्वास ईश्वर में दृढ़ है और आप अंदर से मन की तार जुड़ी हुई है ना, मैं एक्चुअली आपका आगे का नेक्स्ट पैरा भी पढ़ लिया इसमें। तो वो नेक्स्ट पैरा में यही है कि ईश्वर सबकी सुनते हैं, प्रोवाइडेड आपकी अंदर तार जुड़ी हो, यू ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, पूरा विश्वास हो आपका, तो ईश्वर आप सबके मन की बात सुनते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, ईश्वर मेरी बात नहीं सुनते, तेरी सुनते हैं, वो फर्क वही है कि हमारी अंदर की तार जुड़ी कितनी हुई है, वो उसी पर निर्भर करता Right, है। beautiful. Lovely sharing, Yogini ji. I completely agree कि जिसका जितना faith है उतना ही उसका वो fulfill भी होता है. So that's so true. जी, anyone else who would want to share? आसनिया ने हाथ खड़ा किया था, आई थिंक। यस आसनिया जी। I really feel blessed whenever I feel something or the other. Suddenly, I see your message and I feel that this is my call. This is my time now. And I somewhat may enter. This is such a lovely blessing. आपने जो आज शेयर किया, मुझे वही कनेक्शन फील हो रहा था। जैसे मैम ने कहा ना, अगर आपका कनेक्शन पूरा है, सो जब भी मुझे लगता है ना कि कुछ तो व्यथा चल रही है एंड आई नीड समवन टू कम एंड होल्ड मी, वेरी दैट मोमेंट आई जस्ट सी द मैसेज समवेयर और मैं एंटर कर जाती हूँ। फिर मैं नहीं सोचती लैपटॉप पे जाना है, कहाँ जाना है, एंड आई फील कि जैसे आप आप उसी दुनिया में पहुंच जाते हो। इतनी प्यारी तरह हिंदी में भी इंग्लिश में भी इतनी प्यारी तरह आप लोग बोलते हो, ऐसे लगता है कि वो सारा विजुअल आंखों के सामने चल रहा होता है। कैसे वो रेत थी जो इतनी गर्म थी और वो कैसे बारिश आने लग गई और रेत कैसे ठंडी हो गई, मतलब आई जस्ट कैन फील इट, दैट हाउ इट मस्ट हैव हैपेंड। और ऐसे लग रहा था जैसे हम भी वहीं कहीं चल रहे थे और ये सुन रहे हैं, तो हम विजुअली उसको देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, इट इज सच अ लवली ब्लेसिंग टू बी विद यू एंड शेयर the moment which is unshareable, share to unshare, you know, जिसे हम शेयर भी नहीं कर सकते, हम वो वाली मोमेंट्स एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, साझा कर रहे हैं। ये सच में कितनी प्यारी ब्लेसिंग है। आई एम सो ग्रेटफुल टू द होल एवरीवन, ऑल 26 or 16 whatever number is there. I'm really grateful. Thank you. Thank you so much for your warmest word, Asniya. Lovely सच that में you find it blissful. यहाँ पर फीलिंग बहुत मजबूत होती है, तो बात सही है। बिल्कुल, यहाँ फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है फिर। मतलब जब आपने कहा कि वेरी। वो विजुलाइज करके वो देख पा रहे थे, तो बड़ा मतलब वो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी कि यू आर फीलिंग कनेक्टेड विद व्हाट वी हैव बीन रीडिंग और व्हाट इज बीइंग गिवन टू एवरीवन, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड विद दिस फेथ ओनली, क्योंकि हमने बुक शुरू भी इसी फेथ से की थी कि यार बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल बुक है, तो लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर कि कैसे ट्रांसफॉर्म करती है। तो जब मैंने सुनैना ने ये डिस्कस किया, फिर शीतल को इन्वॉल्व किया, मोनिका जी को इन्वॉल्व किया, तो हमने कहा कि लेट्स मेक मोर पीपल लाइक जॉइन दिस ग्रुप, कि हम तो पढ़ ही रहे हैं और जो पढ़ना चाहते हैं इस बुक को, जिन्होंने सुना है। हमें पता था कि ये बुक इतनी लाइट नहीं है, बड़ा वजनदार है, पता नहीं हाँ, जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं, और अब कोशिश कर रहे हैं, वी ट्राइंग अ बेस्ट टू कम अप, एंड थैंक्स टू यू मोनिका जी कि आप एक्सप्लेन कर पाते हो, है ना, इतने अच्छे से, तो कि हम समझ भी पाते हैं। और नहीं तो बहुत सारी चीजें, वजनदार चीजें तो नहीं समझ में आती। और थैंक्स टू सुनैना, थैंक्स टू शीतल फॉर एक्सप्लेनिंग, फॉर पिकिंग अप द इम्पोर्टेंट क्लूज फ्रॉम हेयर एंड देयर, और अपने एटम्स करने के लिए। थैंक यू टू योगिनी जी, टू भूमिका जी, टू एवरीवन, अश्विंदर जी, अलका जी, दोस्त, शशि आंटी, हु हैव बीन शेयरिंग अ लॉट ऑन दिस ग्रुप।
तो बड़ा अच्छा लगता है कि And ये to जर्नी Tushar सबको for एंजॉय organizing it and taking the lead. Yeah, thank you. No, it's a mutual मैंने कहा effort. आप लोगों की बातों में मुझे स्टोरी याद आ गई थी, देर में मैं सोचा प्लीज भूमिका जी, प्लीज, मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है इतनी आप किसी के क्यूट है साथ ना कि असाइंड बाई हो, गॉड, आप इतनी किसी के साथ, क्यूट है ना। हाँ, नो आई फील दैट शी इज असाइंड विद द कोच, और उनके कोच ने टास्क दिया तो फिर रोज एक स्टोरी करनी है एक ग्रुप में जाके सुन लेते हैं। या मैं भूमिका सोच रही जी, होती हूँ कभी कभी, कभी कभी भूमिका तो जी एकदम आ प्लीज गो जाती है अहेड, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो देखिए, द्रौपदी की स्टोरी सुनी है आपने? जब वो पांडवों के साथ, जब वो जुए में हार गई तो उसने सबको याद किया, जी। पर कोई नहीं आया। जब उसने भगवान को याद किया तो उनकी रक्षा हुई। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि हमारा विश्वास किसी भी रूप में गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम आसपास वालों लोगों को याद करते हैं पर अपने अंतरात्मा में नहीं जाते हैं। बस यही स्टोरी, ये स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल उसमें ही है। ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छी, सच में ये एपिसोड ही बहुत ही रेलिवेंट है कि जब कृष्णा ने द्रौपदी से कहा था कि अपने पांडवों से पूछ, किसी ने मुझे पुकारा, सबने, उसने कौरवों ने अपने मामा को पुकारा, उनके मामा को आगे किया, तुम्हारे पांचों पतियों में से किसी ने मुझे कहा कि कृष्णा तुम चाल चलो, तुम ये पासा फेंको, तो जब तूने मुझे बुलाया तो मैं जरूर आया, तो अगर वो बुलाते तो मैं जरूर आता। So that is true. When you have that faith, your things are fulfilled. हाँ, Prayers are answered. और इस स्टोरी पे एक मजाक भी है फिलहाल, कि मतलब वो मजाक में छोटा सा सुनाती है, वो चुटकुले के रूप में है, पर वो बहुत सिखाने के लिए भी है हमें, कि जब एक आदमी डूब रहा था, उसने हनुमान जी को बुलाया, उसने कृष्णा जी को बुलाया तो उससे कहा गया तुम इतने जनों को तुमने बुलाया, कोई आता तैयार होता इतनी देर में, तुम दूसरे को बुलाने लगते, तुमने विश्वास नहीं किया, इस चक्कर में तुम मर गए। जब वो मर के स्वर्ग में गया तो किसी पे विश्वास नहीं यहाँ किया। पर ये भी है, ये हंसी में है पर जी हाँ, जी, थैंक यू तो सो मच यही भूमिका जी, स्टोरी भी आता थैंक यू सो मच जी। योगिनी जी, यू वांट टू से समथिंग? मैं ये कह रही थी तुषार, एक लाइन और ऐड करूंगी जी कि जब ईश्वर ये कृपा करते हैं हमारे ऊपर, तो हमारा विश्वास और बढ़ता जाता है। मतलब व्हेन वी सी दी सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ, या फिर जो लोग हमारे आसपास के हैं उनमें हम देखते हैं कि कृपा हो रही है, तो हमारा विश्वास और दृढ़ होता जाता है, और उन्होंने जिन जिन पे कृपा करनी होती है उन पे शायद ज्यादा कृपा करते हैं, जिन जिन को साथ जोड़ना होता है हमें। ट्रू ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ग्रुप भी एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। दिस इज वेरी जी गुड ब्लेसिंग फॉर अस। जी अलका जी, ट्रू, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि आप सब लोग साथ हो और आप सब लोग इनपुट्स देते हो, दैट्स व्हाई आई मीन। आज मुझे याद नहीं था क्लास है, जी सच में आज, क्योंकि मुझे आज रात को बाहर जाना है, रात की फ्लाइट से, तो मैं अपनी तैयारी कर रही थी। ओके, एकदम मैंने देखा टाइम, मुझे याद नहीं था, फिर मैंने एकदम ये मैसेज पढ़ लिया। oh great, good, thank you so much for coming up, even you have a scheduled flight. I understand you must be preparing for your flight, but thank you so much for coming. Yes, Sheetal, can I, who said can I, one moment, मोनिका जी, मोनिका oh जी। Monica ji, please. पहले शीतल जी आप बोलो, फिर मैं 4 पंक्तियां सुनाऊंगी। अच्छा, पंक्तियां हैं, ठीक है, फिर मैं बोलती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ध्यान इन बातों पे तो जरूर गया, क्योंकि पिछली क्लास में तो मैं ही बता रही थी हिंदी डिस्क्रिप्शन में कि मेरा तो एक एक्चुअल वाकया हुआ, जब सारे फ्रेंड्स ने डिस्कस किया और हमने कहा कि रेनबो आएगा, और सब कह रहे थे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, और वो आया, तो वो मेरी किताब में भी लिखा हुआ है, तो वो किस्सा तो मैं बता चुकी हूँ। तो ये वाला टॉपिक सबने डिस्कस किया, मेरा ध्यान एक और चीज पे गया, तो मैं वो उठाती हूँ। बिल्कुल, आज का जो पहला पैराग्राफ हमने उठाया उसमें था कि, इंग्लिश से ही पढ़ रही हूँ, थॉट्स आर यूनिवर्सली एंड नॉट इंडिविजुअली रूटेड, अ ट्रुथ कैन नॉट बी क्रिएटेड बट ओनली परसीव्ड। ये तो हमें समझ आ गया कि सच को बनाया नहीं जा सकता, अपनी अपनी सोच समझ के हिसाब से समझा जा सकता है। लेकिन जो पहले वाली लाइन है, थॉट्स आर यूनिवर्सली एंड नॉट इंडिविजुअली रूटेड, जो विचार हैं वो वैश्विक स्तर पर सब जगह, एक जगह पे कहीं ना कहीं विद्यमान है, वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ वननेस को दर्शाते हैं, वो इंडिविजुअली रूटेड नहीं है।
इस लाइन में जो गहराई है वो हमारे यूनिवर्स के जो 12 लॉज हैं उनमें से पहले लॉ की है द लॉ ऑफ वननेस, यानी कि हर चीज आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो अगर आज मेरे मन में कोई विचार है तो ये विचार सिर्फ मेरे मन में नहीं है, कहते हैं ना कि वो फैलता है, वो हवा में और तरंगों के द्वारा वो फैलता है। तो कहीं ना कहीं ये विचार इंडिविजुअल ना हो के भी यूनिवर्सल है। ये बहुत गहरी बात है, ये यूनिवर्सल थॉट्स है। क्यों एक ही दौर के बच्चे एक जैसा सोच रहे होते हैं, एक जनरेशन एक जैसी निकलती है, दूसरी अलग निकलती है, फिर ये चीजें डीएनए तक पे पहुंचती हैं। और हर तरह का डीएनए आपको एक जनरेशन में एक कॉमननेस दिखेगी, वो क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स यूनिवर्सल है। तो ये बहुत गहरी बात है, बहुत 4 लाइनों 4 वर्ड्स में आ गई। थॉट्स आर यूनिवर्सली रूटेड। ये 4 वर्ड्स में जो जो लॉ छुपा हुआ है ना, वो इतना डीप है, इतना डीप है कि द लॉ ऑफ वननेस कहते हैं कि हम आए भी सोर्स से हैं, जाना भी सबने सोर्स में। तो कहीं ना कहीं हमारी तरंगे, या ये कहो कि हम जिस चीज से बने हैं और मिल भी जाएंगे, वो सब एक ही है। मतलब इस पे मुझे वो किस्सा याद आता है, और मैंने किसी से सुना था, गंगा जल से अगर आप एक बोतल पानी भर लाओ, अब वो है तो गंगा जल ही ना। तो अगर हम सब निकल के आए हैं उस सोर्स से, तो हम है तो गॉड ही ना। पर हम यहाँ आके माया में सब भूल जाते हैं कि जितनी क्रिएशन की पावर उनके पास है उतनी ही क्रिएशन की पावर हमारे पास भी है। पर यूज कैसे करें? लोग बाहर इक्विपमेंट्स ढूंढ रहे हैं, साइंस ढूंढ रहे हैं, चीजें ढूंढ रहे हैं, अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाने की एजुकेशन ले नहीं रहे। ये किताब हमें अंदर जाके वो बता रही है कि कहाँ क्रिएशन है, इमेजिनेशन में क्रिएशन है। क्योंकि इसी की 2 लाइनों के बाद उन्होंने योगा की साइंस के बारे में कहा है कि वो आपके मन को शांत करने के लिए है, दैट विदाउट डिस्टॉर्शन, जो विकार के बिना, जो बता रही थी मोनिका जी भी, विदाउट डिस्टॉर्शन इट में मिरर द डिवाइन विजन इन द यूनिवर्स। मतलब अगर आप अपने फिल्टर से नहीं समझो ना चीजों को, अपने डिस्टॉर्शंस ना लगाओ, अपने तर्क ना लगाओ, तो जो यूनिवर्स का ज्ञान है उसका विजन आपके मिरर न्यूरॉन्स पकड़ेंगे। साइंस से हटके अगर मैं कहूं तो आपका दिमाग भी वही चीजें पकड़ेगा जो एक्चुअली वैश्विक सत्य है। उसको हम लोग डिस्टॉर्ट करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने जो भी हमें समझाया गया है, हमारी कंडीशनिंग हुई है, हम उसमें जाके उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, उस बात का मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे वो कहते हैं ना, तुम मेरे लिए फूल नहीं लाए मतलब तुम मुझे प्यार ही नहीं करते, तो हो गया डिस्टॉर्शन। तो मतलब फूल ना लाना इज इक्वल टू नॉट प्यार करना। इस तरह का डिस्टॉर्शन जब हमारे जीवन में चलता रहता है ना, तो हम जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उस चीज को भी, यूनिवर्स तो हमें मिरर करने देना चाहता है, पर हमारे ही वो कहते हैं ना चक्षु ही नहीं खुले हुए। और इन्होंने थर्ड आई वाला अपना झंडा बनाया, ये सुन के तो मुझे देख पढ़ के बड़ा ही मजा आया कि किसी झंडे पे थर्ड आई बनी हो। ऐसा काश आज के डेट में देखने को मिलता, बट ऐसा नहीं है। हर कोई अपने अपने नेशनल झंडे के लिए लड़ रहा है, पर इतनी गहरी चीज आपकी खुद की थर्ड आई और उसकी पावर, उसका कोई झंडा ही नहीं दिखता। But yeah, these were interesting things. There are many, but I'll give it to Monica ji now. Yeah, thank you. Lovely. Thank you so much, Sheetal. Thank you so much for your inputs. थैंक यू जी, जी, बहुत बढ़िया, मोनिका जी। बहुत बढ़िया। ये शीतल जो आपने अभी बताया, ये बहुत ही गहरी चीज है कि चीजें यूनिवर्स में व्याप्त हैं, पर जब एक जैसी फ्रीक्वेंसी के लोग उस चीज के बारे में बात करते हैं तो वो चीज हाई हो जाती है और हमें दिखने लगती है, जबकि वो पहले से वहां पे व्याप्त है। और जिस चीज के बारे में बात नहीं हो रही है तो वो हमें नहीं दिखती। अभी आपने 12 लॉज के बारे में बात की, जिसमें से एक आपने लॉ ऑफ वननेस बताया, बाकी 11 भी हम रोचक तरीके से नेक्स्ट क्लास में सुनना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप हमें उसके बारे में भी बता पाए तो। श्योर श्योर। चलिए, अभी आज का जो चैप्टर था उससे रिलेटेड कुछ लिखा था, थोड़ा सा गुनगुनाने जैसा है। आ गया हो तो मैं इसको थोड़ा गुनगुनाना भी चाहूंगी, जो भी आज के चैप्टर में था। प्लीज प्लीज। तेरे प्रेम की बाती ने तन मन ये सजाया है, मैं तो हो गया दीवाना जब से तुझे पाया है। जन्नत सी ये धरती है, रोशन हर मंजर है, पत्थर भी बोल रहे, आंखों में समंदर है। क्या बोलूं क्या ना बोलूं,
कैसे दिल ये खोलूं, तेरे रूप के सागर में दीवाना बन डोलूं। तूने मुझ जैसे पापी को चरणों में बिठाया है, मैं तो हो गया दीवाना जब से तुझे पाया है। तेरे प्रेम की बाती ने तन मन ये सजाया है। हरे कृष्ण। मोनिका जी बहुत सुंदर। मोनिका ब्यूटिफुल जी, ब्यूटिफुल बहुत बढ़िया बहुत ब्यूटिफुल बढ़िया मोनिका जी। बहुत बहुत मोनिका बढ़िया जी, बढ़िया मोनिका बहुत जी। ये लाइंस आप जरा ग्रुप में प्लीज डाल देना। मैं अभी डाल देती वीडियो रिकॉर्ड करके ऑडियो ही डाल दो, हाँ वीडियो डाल दो। हाँ मोनिका जी आपने लिखा है? हूँ। अभी हाँ बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मोनिका आपकी जी। आवाज में ही कनेक्शन वाह, आ गया एक, एक्चुअली में ना शब्दों में तो जान थी ही, आवाज में वो जो एक कनेक्शन आपकी तरफ से आ रहा था ना, वो मेरा भी और वो बिल्डअप आप हो ले रहे हो, वो आप भी ले रहे हो शीतल जी, आपको पता नहीं लग रहा। मोनिका जी कमल का फूल है हमारे ग्रुप में, आपके ग्रुप में हाँ कमल का फूल बिल्कुल हो। बिल्कुल। कमल का, सभी कमल हैं, सभी कमल कमल हैं। का फूल ऊपर तो से भी खिला, ऊपर, हम तो लाइक बनने की लाइक ट्राई कर रहे शिल्पा हैं अभी, शेट्टी गुलाब का said. फूल बहुत फूल प्यारा बनने खिल की रहा ट्राई है। कर रहे हैं। Thank you so much, Monica ji, for sharing आज सुनैना जी कहाँ your. है आजकल? आज नहीं है, she was here only, but अभी वो लीव कर. आई थी पर चली गई शायद, हाँ, शी she वाज had उन्होंने left. ड्राइविंग। हाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं। Yeah, Monica ji, बहुत बढ़िया, and thank you so much that you found this group worthy enough to share what you have been writing, and we are so looking forward to your poems and your singing and everything that you bring for us on this platform. Thank you so much. Let's just Thank wind you. it up with our concluding prayer. Yeah. Let's fold our hands together. सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Thank you so much everyone शांति for your time, शांति presence, शांति। टेक केयर contribution, एवरीवन। energies. Good Thank night, थैंक you. यू, Shivratri. थैंक यू सो Thank you. मच। Bye bye. Thank you गुड everyone. नाइट गुड नाइट थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय Thank you. ऑल। Thank you गुड everyone. नाइट। टेक